ठीक। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आ जाएगा और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज ना पहले तो मैं भारत की प्रमुख चोटियां करवाऊंगी। कुछ पहाड़ियां रह गई थी, हम पहले वो अच्छे से करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, हाँ चलो, तो बस बहुत अच्छे से अभी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बिना देरी किए करते हैं। मैं चाहती हूँ जल्दी से सभी आ जाएं। चले, देखो मैंने आपको कुछ पहाड़ियाँ लिखवाई थी, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। कुछ पर्वत लिखवाए थे, जैसे हिमाचल प्रदेश के, जम्मू कश्मीर के, इन सब के पर्वत लिखवाए थे। याद आया? कुछ आया ना? हाँ, तो कुछ पहाड़ियाँ और लिख लो और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फिर तुम्हें आगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ हिल्स ऑफ गुजरात, हिल्स ऑफ गुजरात सभी लिखेंगे। तो देखो, जो ये मैं लिखवा रही हूँ ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी 12th के बाद तैयारी कर रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ जो मैं डिजिटल बोर्ड पे लिखवा रही हूँ उन पे फोकस करें और बहुत अच्छे से याद करें। समझ आई ना? जो कहती हूँ याद ध्यान से सुना करो। गुजरात की पहाड़ियाँ एग्जाम में आती हैं ये, ठीक? सभी बच्चों को जब मैं बोल रही हूँ ना कि एग्जाम में आती हैं गुजरात की पहाड़ियाँ, तो उन्हें क्या करना है? याद करना है जी। गुजरात की पहाड़ियाँ, गुजरात की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पे हम विस्तार पूर्वक लिखेंगे। कच्छ, मांडव, कच्छ, मांडव, कच्छ, मांडव, बरदा, गिरनार और गिर, ये सब क्या है? हिल्स। कच्छ हिल, मांडव हिल, बरदा हिल, गिरनार हिल और गिर हिल। कच्छ, मांडव, बरदा, गिरनार, गिर और धिनोधर हिल। कौन सी हिल? धिनोधर हिल। ये मैंने कहा कहाँ पर है? आप बोलेंगे गुजरात स्टेट में है कि मैम आपको, हमें गुजरात स्टेट की क्या इतनी सारी पहाड़ी याद करनी होगी? तो मैंने कहा जी, बहुत अच्छे से आपको सारी याद करनी होगी। और एक और है आपकी शतरुंजय हिल, शतरुंजय हिल। एक ये आपको ये और बहुत अच्छे से याद रखनी होगी। अब मैम चलो, अब भाई हाँ हिंदी में और लिख देते हैं। जी जी बिल्कुल। कच्छ पहाड़ी फटाफट से, ये आपको, ये एग्जाम ओरिएंटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट हैं आप मेरी बात ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी है सभी को। ओके, हाँ जी बोल दो, यस मैम, याद कर लेंगे हम। जो भी मैं यहाँ लिखवाती हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। मैं बोल क्या रही हूँ, जो भी मैं यहाँ डिजिटल बोर्ड पे लिखवाती हूँ वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ उसे बहुत अच्छे से याद किया कीजिए। सारी पहाड़ियाँ हमारी कौन सी है? गुजरात की, ठीक है, गुजरात की है। अब आते हैं आगे। गुजरात की तो मैम आपने लिखवा दी है, यहाँ कर देते हैं गुजरात की। देख तो लिए है ना आपने? हाँ, अब थोड़ा नीचे कर दें। अब बात करते हैं किसकी? महाराष्ट्र की पहाड़ियों की, हिल्स ऑफ महाराष्ट्र जी, हिल्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की पहाड़ियां। महाराष्ट्र की पहाड़ियां कौन कौन सी है? महाराष्ट्र की पहाड़ी, अजंता, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अजंता, बालाघाट, गाविलगढ़, सतमाला, सतमाला व हरिश्चंद्र पहाड़ी। जितने भी 12th पास स्टूडेंट हैं, हरिश्चंद्र पहाड़ी सुन रहे हो ना ध्यान से? हाँ, ध्यान से लिखा करो और बहुत अच्छे से, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो ये प्लीज आपको याद करने हैं। ओके, चल
हाँ हाँ बिल्कुल, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं ये सब। बोल रही हूँ ना मैं, अजंता हिल्स, बालाघाट हिल्स, गाविलगढ़, सतमाला और हरिश्चंद्र। कौन सी हिल रह गई है आप बोलेंगे मैम? हरिश्चंद्र हिल्स, ये। अब आप कर लो जल्दी, यहाँ तक लिख लिया? जी सुन रहे हैं ना, सभी सुनेंगे, बिल्कुल ये एग्जाम ओरिएंटेड है। और अजंता, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अजंता पहाड़ी किस स्टेट में है? किस स्टेट में है अजंता पहाड़ी? किस स्टेट में? सीधा लिखा है महाराष्ट्र में, ऐसे याद करना है। याद करने की कोई ट्रिक, याद करने की ट्रिक है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए, अपना आप याद हो जाएंगे हर चीज। मैम अजंता की पहाड़ी से प्रणाम मैम। हाँ अजंता की पहाड़ी से ही बहुत ज्यादा अजंता, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आगे बढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जी सब आएगा। इसमें इसमें जो है जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड है, सीएचएसएल के भी हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर के भी हैं। ये सब मिक्स है, मतलब हर चीज इसमें, ज्योग्राफी का मतलब हर वो है, हर चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, जैसे एग्जामिनर आपसे पूछे कि धिनोधर पहाड़ियाँ किस स्टेट में है? धिनोधर, धिनोधर, तो नाम याद करो, धिनोधर, ऐसे याद करो, धिनोधर। एग्जाम में यही पूछा गया है कि धिनोधर पहाड़ी किस स्टेट में? आप बताओगे गुजरात में, है ना? अब जैसे, अब देखो मैंने आपको पूर्वांचल पहाड़ी लिखवाई थी, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्वेश्चन सभी बताएंगे। पूर्वांचल पहाड़ी लिखी थी ना सभी ने, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां। पूर्वांचल, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार ऑप्शन देंगे साथ में। पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है, तो आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। एक असम, एक मिगिर है, रेगमा है, बराइल है, और एक आपका पलानी हिल्स। पलानी हिल्स, तो आप क्या बोलोगे? मैम आपने पूर्वांचल हिल्स में हमें पलानी हिल्स नहीं लिखवाया है। पलानी हिल्स नहीं लिखवाया ना मैंने? हाँ, पलानी हिल्स, ये याद रखनी है। जैसे एक क्वेश्चन एग्जामिनर, मैं बताती हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज बहुत सारे बैठ के देखे, तो उसमें भी मैंने ध्यान दिया कि कौन कौन से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एग्जामिनर ने पूछा है बामुनी पहाड़ियाँ, बामुनी पहाड़ियाँ किस स्टेट में है? बामुनी पहाड़ियाँ, तो ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप इन्हें बहुत अच्छे से याद रखेंगे। याद रखोगे ना? यस मैम बोलो प्लीज। बामुनी हिल्स कहाँ पर हैं? आप बोलेंगे मैम असम में है, असम में। और मैं, जैसे मैंने आपको हिमालय की बहुत सारी पहाड़ियों के नाम लिखवाए हैं, तो एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हिमालय की तीन समानांतर श्रेणियों में से, हिमालय की तीन समानांतर समानांतर श्रेणियों श्रेणियों में से एक नहीं है, बताओ कौन सी नहीं है? तो आप बोलोगे मैम मैंने किसी लड़की का नाम लिखवाया है, हिमशिखा। मतलब जो लड़की का नाम आएगा ना, शिखा, लास्ट में इसे याद कर लेना, शिखा नाम की लड़की। कि हिमालय की जो भी पहाड़ियां हैं उसमें अगर शिखा नाम की लड़की आ जाए तो वो नहीं होंगी, है ना? और जैसे एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है नीलांचल पहाड़ियों के विषय में, नीलांचल हिल्स किस स्टेट में है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे आज मैंने, तो ये मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, एग्जामिनर पूछता है तो प्लीज आप याद करेंगे। हाँ,
डाउट ग्रुप टाइम कितना होता है? 8 से 10 होता है। 8 से 10 ही आप उसमें मैसेज कर सकते हैं और किसी टाइम मैसेज नहीं कर सकते। रात के 8 से 10 मैसेज कीजिएगा। नीलांचल हिल्स, नीलांचल हिल्स इन विच स्टेट? एग्जामिनर पूछेगा नीलांचल हिल्स इन विच स्टेट, तो आप क्या बोलेंगे? गुवाहाटी असम। गुवाहाटी, गुवाहाटी असम। और गुवाहाटी कहाँ पर है? असम स्टेट में है। असम स्टेट में है, राइट। ओके, माउंट, एक क्वेश्चन आता है माउंट जोपोनो, माउंट जोपोनो, हाँ, माउंट जोपोनो, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आज मैंने देखे क्वेश्चन। माउंट जोपोनो मैंने सोचा लिखवा दूं, क्योंकि एग्जाम में अगर यही आ गए तो फिर। माउंट जोपोनो ये किस स्टेट में है? ये सिक्किम में है। ये किस स्टेट में है? ये सिक्किम में है। आया समझ? अब देखो, है ना, यहां तक क्लियर है जी। तो ये आपके मतलब ये थे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद करना है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाते रहिए। मैं आपको एक सजेशन दूंगी, जितने भी स्टूडेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में लगाते रहिए, थ्योरी के साथ साथ, तो आपको पता चलता रहेगा। अच्छा मैम ये सब हो रहा है, अच्छा मैम ये हम देख रहे हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, चलो, तो अब मैं सारी पहाड़ियाँ आपको बहुत अच्छे से लिखवाने वाली हूँ। जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उन्हें हम अच्छे से आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर दें आज का सेशन। वो पहाड़ियों का बात कर रहे हैं हम, पहाड़ी नहीं, जितने भी हमारी चोटियाँ हैं वो हम करने जा रहे हैं आज कवर। ओके, चलो फटाफट से। भारत की प्रमुख, मैंने कहा था ना, जितनी भी सारी ऊंची चोटियां हैं वो मैं आज आपको एक साथ लिखवाऊंगी। चलो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। भारत की प्रमुख चोटियां आपको याद करना है, सबको ध्यान देंगे। मेजर, मेजर हाईएस्ट पीक्स इन इंडिया। मेजर हाईएस्ट पीक्स इन इंडिया, जैसे मैं आपसे एक एक करके लिखाने वाली हूँ, आप सब लिखेंगे। शिला, शिला, शिला जो पीक है वो कहाँ पर है? आप बोलेंगे मैम हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम, नाम पढ़ो। हिमाचल प्रदेश की करोह पीक, करोह पीक, क्या बोला मैंने? करोह पीक सबसे ऊंची चोटी किस स्टेट की है? ये हरियाणा। अभी मैं मैप के माध्यम से भी आपको क्लियर करूंगी। कांगटो, कांगटो इम्पोर्टेंट, नाम पढ़ो। अभी आप अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, तो मैं चाहती हूँ साथ में आप नाम भी पढ़ते चलें। रिक्वेस्ट है आपसे, नाम भी पढ़ते चलें। पढ़ रहे हो ना मेरे साथ? कांगटो, गुरु शिखर, क्या बोला मैंने? गुरु शिखर, गुरु शिखर, क्या बोला मैंने? गुरु शिखर। कहाँ की है सबसे हाईएस्ट पीक? अरावली। कहाँ की है? अरावली। ओके, अरावली की। अमसोत पीक, अमसोत पीक कहाँ की है?
यूपी, यूपी, राइट, यूपी की है माउंट सारामती। इन विच स्टेट हाईएस्ट पीक, तो आप क्या बोलोगे मैम? नागालैंड। बहुत सारी हैं, और सबको मैं ये इम्पोर्टेंट बात बोल रही हूँ, याद करनी है। हाँ, PYQ प्रीवियस ईयर कहाँ मिलते हैं भाई? मार्केट में मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं? हाँ जी, लिख लिया सबने? हाँ, जल्दी जल्दी अच्छे से, क्योंकि आगे बढ़े, हो गया सबका, चलो। हाँ, मार्केट में मिलते हैं संदीप बघेल भाई जी। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। हाँ जी, कहाँ थे हम? ये लिख लिया माउंट सारामती वाला। ओके, बढ़िया, बहुत अच्छा, शबाश। अब लिखते हैं सोमेश्वर फोर्ट। सोमेश्वर फोर्ट, आप ये याद कर लोगे ना? हाँ बोलो। हाँ जी मैम, ये जो ये इम्पोर्टेंट है, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, ये जता रही हूँ, जो ये मैं बोर्ड पे लिखवा रही हूँ, सोमेश्वर फोर्ट। ये देखो, सोमेश्वर फोर्ट, ये मैंने कहा कहाँ की ऊंची चोटी है, तो नाम पढ़ो, क्या लिखा आगे मैंने? बिहार। शिलोंग पीक, शिलोंग पीक कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? याद करना है, जहां बोलू याद, सब याद करना है। मेघालय। ओके, तो लिखने के साथ साथ थोड़ा, आप लिखने के साथ साथ अपना कंसंट्रेट बोलने पे भी दो, कि माउंट टेम्पू अगली है। माउंट टेम्पू। मैम, टेम्पू नाम की भी कोई चोटी होती है? हाँ जी मैम, माउंट टेपू, माउंट टेपू। हाँ, और ये, अरे पता है, एक पर्वत और छोड़ दिया मैंने, मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद आया। एक, हाँ, ब्लू माउंटेन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ब्लू पर्वत, पता है कहाँ का? मिजोरम। ये भी मुझे अब याद आया, मिजोरम का है। ब्लू, नीला पर्वत कहाँ मिलेगा भैया भारत में? नीला पर्वत इन विच स्टेट? तो आप बोलेंगे मैं मिजोरम स्टेट में। कहाँ मिलेगा? मिजोरम स्टेट में। माउंट टेम्पू कहाँ मिलेगा? मणिपुर में। बोलते रहो, बोलो मेरे साथ साथ, बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगी। बेतलिंग छिप, बेतलिंग हिप, बेटलिंग, BETLINGCHHIP। ये किस स्टेट की हाईएस्ट पीक है? त्रिपुरा स्टेट की। और ये मणिपुर। नाम बोलो, बेतलिंग छिप, फांग पुई, फांग पुई। कौन सी पुई? फांग पुई। फांग पुई, मिजोरम। मिजोरम, ओके। पारसनाथ, पारसनाथ इस स्टेट की हाईएस्ट पीक है? आप बोलोगे मैम छोटा नागपुर प्लेटू, 1365 मीटर हाइट के ये। छोटा, छोटा नागपुर पठार की।
सब मैंने जितनी भी हाईएस्ट पीक्स थी, तुम्हें कहीं ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सारा एक ही आपके उसमें मिले। हाँ, इसलिए मैंने एक साथ ही लिखवा दी है। तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, याद। धूपगढ़, धूपगढ़ कहाँ की है? सतपुड़ा माउंटेन की। कौन से स्टेट की? सतपुड़ा पर्वत की। बहुत है, अभी तो बहुत सारी हैं मैम। जी, लिखी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, ये झारखंड की भी है। झारखंड या छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। हाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये सारी याद करनी है, सारी एक साथ लिखो ऊपर से नीचे तक, सारी पहाड़ियां आपको एक साथ लिखनी है। जी, चलो। और बातें कम, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दो। सतपुड़ा तक आ गए थे, चलो इधर आओ। गुजरात की हाईएस्ट पीक बताओ, गुजरात की बोलो। हाँ, गिरनार किस स्टेट की है? चलो आप बताओ, पेन दोबारा चेंज करूंगी। संदकफू, कौन सी आ गई? संदकफू, नाम पढ़ो संदकफू। ये भी एग्जामिनर पूछता है। संदकफू, ये CGL CHSL CGD सबके मिक्स क्वेश्चन है। संदकफू किस स्टेट का हाईएस्ट पीक है, ऐसे करके। अरमाकोंडा, अरमाकोंडा। देवमाली, हम्म, देवमाली कहाँ की है? कलसूबाई, कलसूबाई, डोलीगट्टा, डोली, डोली गुट्टा। ये किस स्टेट की है सबसे हाईएस्ट पीक? सोनसोगर, सोनसोगर, सोनसो गौर किस स्टेट के हाईएस्ट पीक? आपको ये याद करने हैं नाम। डोडा बेटा, कौन सा बेटा? डोडा बेटा, डोडा बेटा। अब मुझे एक एक करके इनके नाम बताओ, ये कहाँ कहाँ की है। देखो आप बोलोगे अच्छा मैम, आपने गिरनार से हम चल रहे हैं यहाँ पे, है ना। गिरनार किस स्टेट की है? आप बोलोगे मैम गुजरात। संदकपू वेस्ट बंगाल। और अरमाकोंडा कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। और देवमाली किस स्टेट की? उड़ीसा।
और कलसुबाई किस स्टेट की है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की है। डोलीगट्टा कहाँ की है? नाम बताओ सबके सब। तेलंगाना। और सोनसोगोर कहाँ की है? गोवा। अरे 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 अरे। और दोदा बेटा कहाँ की है? तमिलनाडु। या नीलगिरी हिल्स। तमिलनाडु की या नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी? दोदा बेटा। नीलगिरी हिल्स, इन दोनों की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। लिख ली? हाँ। जी बताओ। मैम। लिख ली? हाँ भाई, इनकी ट्रिक नहीं है, ये याद करनी है। हम्म। आगे। दोदा बेटा तक आ गए? चलो, अभी तो बहुत है। सारे तुम सारी लिखो आराम से, एग्जाम में कोई भी वो छूटना नहीं चाहिए तुम्हारा, मैं बस ये चाहती हूँ। मुल्लयनगिरी। नेक्स्ट। आ जाओ वापस। मुल्लयनगिरी। ओहो। मुल्लयन। मुल्लयनगिरी बताओ कहाँ की है? आप बताओ, मैं लिख रही हूँ पहले तब बताना। सैडल पीक। सैडल पीक हो गया। और तो मुल्लयनगिरी आप क्या बोलोगे? मैम ये मुल्लयनगिरी है कर्नाटक की। सैडल पीक है अंडमान निकोबार की। ये चाहती तो मैं पीडीएफ से भी करवा सकती थी क्योंकि फैक्चुअल डाटा था, फिर मैंने सोचा लिखवाई दूं, वरना तुम कहोगे कि मैम पीडीएफ से पढ़ा दिया। कुछ कुछ मैं पीडीएफ से पढ़ाऊंगी जो आपका फैक्चुअल डाटा होगा। ओके। हाँ तो उसमें आपको ये तो देखो, आपको क्या करना है, याद ही करना है। सैडल पीक कितने मीटर हाइट की है एग्जामिनर पूछता है। अरे ये मार्कर क्यों गिरता है बार बार? 732 मीटर हाइट की, लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान। और ये है कहाँ पर सैडल पीक? एग्जामिनर पूछता है अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप पर स्थित है। बहुत सारे द्वीप दिखाए थे ना उस दिन मैप में बना के। लोकेटेड इन बच्चों नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऐसे पूछता है। देखो जो पूछता है मैं वो आपको पहले बता देती हूँ, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। गुडविल पीक। और मैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाई हूँ, वो भी देखना आप। ये दो नाम हैं, दो नाम हैं, या सद्भावना शिखर, दो नामों से जानी जाती है।
दो नामों से जानी जाती है, गुडविल पीक कह दो, ये सद्भावना शिखर विंध्याचल की है, ये वे बाद में लिखेंगे। अमरकंटक, अमरकंटक। अनाईमुदी, अनाईमुदी, बताओ, लिखा। ये विंध्याचल माउंटेन की है ये वाली। ठीक है। और अमरकंटक पता है किसकी है? मेकाल रेंज। मेकाल रेंज की, ओके। 1065 हाइट की है। अनाईमुदी ये पश्चिमी घाट की है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का दूसरा क्या नाम है? सह्याद्री। यही बोलते हैं ना दूसरा नाम। पूछा जाता है पश्चिमी घाट का अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिमी घाट का अन्य नाम सह्याद्री। लिखा? बोलो यस मैम। आगे आते हैं। मैम, मैम जी। हाँ, सब इस सब भाई बहुत। मैम इतना तो चलो आगे। ये एग्जाम ओरिएंटेड है, ये याद करना है सबको, मैं बता रही हूँ। इसके क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको कैसे पूछे जाते हैं, तो आपको ना खुद आइडिया लग जाएगा। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, थोड़े से लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। मैंने कहा घर पे वर्कशीट दूंगी, काम कर लेना तुम घर पे बैठ के। जिंदा गाड़ा, ये भी आती है एग्जामिनर, नाम देखो कैसा है, जिंदा गाड़ा। अब बताओ, जिंदा गाड़ा भी नाम, नाम देखो। हाँ मैम, जिंदा गाड़ा भी हो सकती है भैया, है ना। और एक और है गोडविन ऑस्टिन। इसका दूसरा नाम क्या है? केटू, है ना। केटू बोलते हैं ना इसे। इसकी हाइट बड़ी पूछी जाती है। अबे अबे अबे, पहले इसे हिंदी में लिखो। इसकी हाइट बड़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जहां बोल रही हूँ ना वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद कर ले, याद कर ले प्लीज, ओके। तो यहाँ मैं दोदा बेटा की भी हाइट पूछी जाती है यार। देखो अनाई मुदी की भी हाइट पूछी जाती है, 2695 हाइट पूछी जाती है, जहां जिसकी हाइट लिखी है और उसकी पूछी जाती है। दोदा बेटा की कहाँ है? दोदा बेटा ये रही, 2637। एक में 2637 है, ये 2637 है दोदा बेटा, ये 2695, दोनों में है 26, ये ध्यान रख लेना, है ना। ये एग्जामिनर पूछता है। जिंदा गाड़ा ये किसकी है? पूर्वी घाट की। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक। देखो एक बात और बताऊं, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, एक क्वेश्चन और एग्जामिनर पूछता है। नोट, नोट, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी।
आप क्या बोलोगे मैम? पूर्वी घाट की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो पता है क्या है? महेंद्रगिरी, ये याद रखना। ये कोई कोई बच्चे को ना एग्जाम वो लिखी भी रहती है ना, बच्चों को वही याद रखती है। गॉडविन ऑस्टिन, ये काराकोरम पर्वत की है। गॉडविन ऑस्टिन कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? काराकोरम। आपसे कोई कहे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाली, ये काराकोरम की हाईएस्ट चोटी, बहुत एग्जामिनर पूछता है काराकोरम रेंज की। काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, बहुत एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा। टॉपिक ये हाईएस्ट पीक वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है भाई साहब, यहाँ लिख देती हूँ, टॉपिक कंप्लीट। मैप भी दिखाती हूँ अभी। फिनिश कर लिया आपने ये टॉपिक हाईएस्ट पीक्स का। अब बताओ कैसा लगा? जी मैम। मैम टॉपिक खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन, रितेश कुमार आज क्वेश्चन तुम्हें घर से करने को दूंगी, खुद करके लेके आना। हाँ, अब मैं यहाँ बैठती हूँ थोड़ी सी, 1 मिनट। तुम मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया? टॉपिक कंप्लीट हो गया ये वाला। हाँ, अब मैं तुम्हारे सामने 1 मिनट के लिए बैठी हूँ, चलो। हाँ मैम, सचिन कुमार बाबू ये एग्जाम ओरिएंटेड है, ये पूछी जाती है, देखो मैं इनमें से कुछ कम भी नहीं करवा सकती। बालाघाट गलत है मैम। क्या बालाघाट? खत्म हो गया टॉपिक? बताओ। अब मैं तुम्हें मैप दिखा दूं? पहले ये बोलो यस मैम हो गया, जल्दी बताओ। तो एक पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। हाँ हो गया सबको, ये बताओ याद कर लोगे? ये बताओ सारी हाईएस्ट पीक हैं। आप क्या करना, शाम में अभी घर पे बैठे होगे तो एक बार इन्हें क्या करना, कॉपी खोलना और इन्हें एक बार रिवीजन करना प्लीज़। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं रिवीजन करेंगे, अपना आप ही सबको समझ में आ जाएगा, रिवीजन करने से ही आएगा। नाम डिफ़िकल्ट होंगे तो आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, उससे आपको एक एक स्टेट की हाईएस्ट पीक मालूम हो जाएगी। आप परेशान ना होइएगा कोई भी, ओके। और टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। मैं मैप दिखा दूं? चलो मैप और देख लो इसका। हाँ मैप और देख लो, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। आज पढ़ेंगे हम भारत के दर्रे। अभी तो टाइम है, जल्दी से भारत के दर्रे ये देखो, ये है, इसे देखो। वर्कशीट भी देंगे आज हम। पहले तुम इसे देखो, मैप को दिख रही है किसी स्टेट की? सारे स्टेट की है यहाँ पे, एक एक स्टेट लिखा हुआ है, देख लो अब आप, देखो। गुजरात की सबसे ऊंची चोटी गिरनार है ना, मध्य प्रदेश की धूपगढ़, और राजस्थान की गुरु शिखर। करोह पीक कहाँ की है सब देखो। और रियो ये, हाँ, और हिमाचल प्रदेश की शिलाही है, ये याद रखना, रियो पुरगिल नहीं है। मैप देखा आपने? देखो ये सब हाईएस्ट पीक्स है, ये देखो, ये देखो, जैसे ये बिहार स्टेट है, इधर आओ, ये बिहार स्टेट है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर फोर्ट। ये सिक्किम है, सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ये झारखंड है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। ये देखो। हाँ मैप तो ऑफ कोर्स मैप भी डलते हैं आपको, आपको मैं मैप बिना कहे देती हूँ, आपके हर चीज़ बहुत अच्छे से लिखवाती हूँ। तो आप परेशान क्यों होते हो बताओ? सब चीज़ें लिखवाती हूँ नहीं लिखवाती? और आपको साथ में मैप भी प्रोवाइड करती हूँ। तो ये हो गया अच्छे से, नेक्स्ट पर चले। हाँ मैप में आपको हर एक स्टेट की मिलेगी, इसको देख लीजिएगा। हाँ मैप देखना सीखो, आज आप क्या करोगे, मैप देखना सीखोगे और जितने भी क्वेश्चन है प्लीज़ वो भी देखोगे। हाँ नहीं, थोड़ा सा टॉपिक आप अगला भी करेंगे। मैं चाहती हूँ कि 2-4 टॉपिक जल्दी जल्दी अच्छे से कवर हों आपके। नेक्स्ट टॉपिक आज का हम स्टार्ट कर देते हैं, भारत के प्रमुख दर्रे।
ठीक है, पढ़ा देती हूँ थोड़ा सा, उसे भी आप पढ़ लो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका जल्दी अच्छे से भी सब चीज़ें याद हो जाएगा। ओके, हाँ चलो नेक्स्ट। अब ये आपको चोटियाँ वगैरह मालूम हो गई कौन सी कहाँ पर है, और मैप में हर एक स्टेट की दी गई है, तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैप से भी याद कर सकते हैं। ये हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन स्टेट्स सब लिखी हुई है एक एक। छोटा कर दिया है मैंने मैप, देख लो हर एक स्टेट की है इसमें। आगे अब दर्रे, नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है, मैं बोल रही हूँ आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है, चाहे आप नए पेजेस से स्टार्ट कर ले। न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक। देखो बच्चों, अभी आपके दर्रे होंगे, घाटियां होंगी, पठार होंगे, प्रायद्वीपीय भारत होगा, पूर्वी घाट होगा, पश्चिमी घाट होगा, बहुत सारे टॉपिक हैं। हाँ, तो जितने भी, हाँ तो इसलिए प्लीज़ आप पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको समझते हुए चलना है। अच्छा मैम, दर्रे अलग होते हैं, और अभी ग्लेशियर भी पढ़ेंगे, ग्लेशियर भी अलग होते हैं। हाँ, टॉपिक में न्यू टॉपिक है तो न्यू, बिल्कुल न्यू तरीके से, न्यू हेडिंग सब कुछ, और न्यू पास यानी दर्रा, क्या होती है डेफिनेशन, क्या होती है डेफिनेशन, ध्यान से। कहीं घूमने गए हो आप, पहाड़ों में घूमने गए हो, पहाड़ों में घूमने गए हो, पहाड़ों में घूमने गए हो, तो कुछ बच्चे गए होंगे, कुछ बच्चे नहीं गए होंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो पहाड़ों में आपने देखा होगा कि पहाड़ों को जब हम दूर से देखते हैं, हाँ, तो मतलब पहाड़ों को काटकर सड़क बनाई गई है। मांझी द माउंटेन मूवी देखी है, सबने देखी होगी, सबने देखी होगी, यस मैम, हाँ मैम, कुछ तो बोल दिया करो। हाँ, हाँ आवाज, हाँ थोड़ा मैम डर रहे, ध्यान से। तो मांझी द माउंटेन मूवी देखिए, वो अपनी फगुनिया के लिए क्या बनाता है, पहाड़ काट देता है, और पहाड़ों को काट कर फिर वो सड़क बनाता है, क्योंकि उसकी फगुनिया का पैर फिसल गया था, है ना। तो जो पहाड़ों को काट कर जो रास्ते बनाए जाते हैं, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, सुनो, वापस सुनो। पहाड़ों को काटकर जो रास्ते बनाए जाते हैं जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकें आसानी पूर्वक, उसे हम दर्रे कहते हैं। और दर्रे कहाँ बनते हैं, पहाड़ों को काटकर, मतलब पहाड़ों के पहाड़ों में जो आने जाने के लिए रास्ते बनाए जाते हैं उनको दर्रे बोलते हैं। क्या बोला, समझे, डेफिनेशन लिखवा दूं, ऑल ओके, चलो यस मैम। हाँ, पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले जो दर्रे, पहाड़ों को यानी पहाड़ों को काटकर जो रास्ते बनाए जाते हैं, फगुनिया माउंटेन, वो देख लेना, फगुनिया वाली मूवीज से भी पता चल जाएगा थोड़ा सा, है ना। हाँ, हाँ जी, पहाड़ों के बीच में या पहाड़ियों को काट कर ऐसे, मतलब पहाड़, पहाड़ से मतलब रास्ता बना देते हैं कि भैया हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो इंग्लिश में लिखेंगे, पहले हिंदी में लिखा दूं, चलो। पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा कहते हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर आसानी से,
आ जा सके। इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा, द नेचुरल रूट फाउंड इन द माउंटेन एंड hilly reason and hilly reason for the movement. Mm-hmm. For the movement are known as passes. ये है पहाड़ों की डेफिनेशन। मैं बना दे? जी बच्चा बाटी बताओ। मैम हम तो दरिया हैं, अपने हुनर मालूम है, कभी आजमा नहीं। जी देखो, शायरी कर रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, कर लो शायरी। शायरी कर रहे हो फिर कहोगे कि मैम हमें तो ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। आधे बच्चे शायरी करते हैं, आधे बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं। ऐसे नहीं करना है, आपको पढ़ना है, बातों में मत लगो। मेरे को भी पढ़ाने दो, खुद भी पढ़ो। बातें करने से कुछ होगा ही नहीं। अब तुम्हें पता चल गया ना, फगुनिया वो पहाड़ों को काट कर बनाए जाने वाले रास्तों को दर्रे कहते हैं। चलो। हाँ। अरे मेरे जितने भी स्वीट स्वीट से स्टूडेंट्स हैं, सब ध्यान से सुने। आपको क्या करना है, मैंने आपके सभी स्टेट की वो लिखवाई है पीक्स। तो तुम्हें आपसे कोई पूछे एग्जामिनर, वेस्ट बंगाल की सबसे ऊंची चोटी बताओ, गोवा की सबसे ऊंची चोटी बताओ, मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी बताओ, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो लिखा हुआ है डाटा, याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ। पिटोगे वरना तुम सब। चलो, बातें कम क्या करा करो, शायरी कम लिखो। शायरी फिर बोलोगे मैम हमें समझ नहीं आता। शायरी वायरी मत क्या करा करो। मैप बनाओ। अब कहोगे मैम मैप भी नहीं बनने का, है ना। कौन सा दर्रा? ये क्या बनाया मैंने? इतना सभी पॉइंट बना बताती हूँ कि ये दर्रों का साइन है। दर्रों का साइन इस तरीके से बनते हैं, दर्रों का साइन। हो थक गई मैं अब। अघिल दर्रा। तो टाइम हो गया, हाँ टाइम भी हो गया, जल्दी करो, भावना मैम का टाइम हो गया है। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा, नीचे है थांगला। थांगला। ठीक है, यहाँ पे है शिपकीला। इंग्लिश में भी लिखवाऊंगी, इंग्लिश वाले बच्चे कोई परेशान नहीं होगा, तुम्हें पता है मैं बिना कहे सब कुछ लिखवा देती हूँ। हाँ। बनिहाल दर्रा। ठीक है, ये मैप बनाया है, अब मैं एक एक करके सबको एक एक मैप दिखाऊंगी। जी। बोमडीला दर्रा अमरेंद्र जी अरुणाचल प्रदेश में है। अभी अभी तो क्लास ओवर होने का टाइम हो गया है, तो हाँ। हाँ अब तू। हम्म।
ठीक है, कल करवा दूं अब? हाँ, सारी चोटियां याद करोगे? हाँ, अभी तो तुम्हें नई नई बात बतानी है, इधर आओ, वापस आओ। चलो, अब देखो, दर्रों का मैप भी दिखा देती हूँ तुम्हें। दर्रे, मैडम जी दर्रे भी दिखा दो, और क्या जब करवा ही रही हो। ये है सारे दर्रे। ये मैप में, ये तुम्हें मैप मिलेगा, यहाँ हर एक दर्रा है। दर्रा उत्तर भारत में बहुत ज्यादा है। सारे दर्रे आपको इस मैप में मिलेंगे, और भी दिखाती हूँ। मैप तो मैं लेके आई हूँ, एक मैप ये है तुम्हारा दर्रों का, ये इस तरीके से। जी, आप खुद देखो, शिपकीला, इमिसला, बारालाचला, चांगला, थांगला, काराकोरम, अघिल। आपको लोकेशन देखनी है कि दर्रे कहाँ पर हैं। और दर्रे क्या होता है? पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले रास्तों को दर्रे कहते हैं। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। जितना मेरे अंदर से हिम्मत आ रही है उतना सारा कुछ समझा रही हूँ। हाँ, अब इससे ज़्यादा भी अच्छे से कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें सब कुछ समझ में आए। अब मेरी बात सुनो, ये है तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन है कम से कम एक, धिनोदर पहाड़ी कहाँ पर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। पी वाई क्यू डाल देती हूँ इन पे। पी वाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड। हाँ, ये तुम्हें घर पे खुद टेस्ट लगाना है कि तुम कितना काम कर सकते हो। सब घर का काम है ये तुम्हारे। हाँ देखो, पीडीएफ इसके आंसर बनाए। हाँ, आंसर की भी है, शाबाश। चलो, तो ये वाला काम है तुम्हारा सारा घर। अब तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रही हूँ, और तुमने अच्छे से याद नहीं करी चीजें, सब मिल रहा है। देखो, ये क्वेश्चन है कम से कम 24। अब तुम मुझे कल बताना, मैं तुम्हें 24 क्वेश्चन दे रही हूँ, तुम कितने सॉल्व कर पाए। तुम कितने सॉल्व कर पाए मुझे ज़रूर बताइएगा कल कमेंट सेक्शन में। और ये वर्कशीट ही है, हर एक टॉपिक की आपको वर्कशीट दी जाएगी। आप आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कुछ बच्चे कह रहे थे मैम कहाँ मिलेंगे, तो ये देखो, मैं तुम्हें साथ साथ वो भी प्रोवाइड करा रही हूँ। तुम्हें कहीं बाजार से भी मत लो। हाँ, मैं खुद करवा रही हूँ। अब तुम एक प्यारी सी कमेंट्स करके बता दो। देखो, मैंने तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे दिया, बताओ सेशन कैसा लगा। हाँ, जितना मेरे से बन रहा है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो, ये लो, सब है ना। तो आज दर्रे कल होंगे, अभी दर्रे आज हुए नहीं, कल होंगे। ओके, तो कल ये 24 क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। 24 के 24 क्वेश्चनों में से तुमने कितने सही किए मुझे ज़रूर बताइएगा। चलें फिर। हाँ, सभी याद करना है। लालू कुमार कह रहे हैं सारा याद करना है सर। जी जी, सारा याद करना है। वैसे ना मैं तुम्हारी, या तो मुझे दीदी बोलो या मैम बोलो, मैं सर थोड़ी हूँ। चलो, तो थैंक यू।